ये जो वीडियो आपने देखा है जहां पर दो महिलाएं आपस में झगड़ रही है, इनमें से एक महिला बहू है और दूसरी है ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई महिला। ये सासू माँ भी हो सकती हैं या ननंद भी है जो हो सकती है। बट सवाल ये कि आखिर ये लड़ाई झगड़ा कर क्यों रही है। देखो, जो यहाँ पर आपको महिला दिखाई दे रही है ब्लैक कलर कपड़े पहने हुए, वो है बहू। और बहू जो है वो ससुराल के घर के अंदर एंटर है जो करना चाहती है, लेकिन ससुराल वाले जो हैं उसको घर के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे। लेकिन क्यों, ऐसा क्या मामला है। यहाँ पर आपको मैं एक और क्लिप दिखाने जा रहा हूँ जिसमें इसके ससुर जो है वो कुछ कह रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए इसको। आपके पास जवाब है, किसी और के पास जवाब है, कुछ कर लेगी तो आपको डर है कि घर में कुछ इतने लोग खड़े हैं, कोई आके कह देगा कि हाँ भाई हमने देखा था, इसको घुसाया और इसने कुछ कर लिया। कोई है मेरे साथ फिर खड़ा हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब एक अपनी जान देने के लिए मरने के लिए आएगी। यहाँ पे शर्म आनी चाहिए इन्हें। इनका ये भी प्लान है, अगर इसके बाद ये आ जाती है तो ये मर जाएगी। ये लड़की यहाँ खड़ी है, इसकी ये है कि भी अंदर जाएगी। दूसरा ये नोटिस दिखा दो कोर्ट से कि इसकी एंट्री अंदर नहीं हो सकती। हम अभी लेके जा रहे हैं, कोर्ट की तारीख 1 तारीख को आपको सबको मिल जाएगा। और आप ऑर्डर दिखा दो। अब ये जो आपने ससुर की क्लिप सुनी है, ससुर इसमें ये कह रहा है कि भाई क्या गारंटी कि अगर उसकी बहू जो है घर में आ जाए और कल अगर कुछ वो कोई ऐसी अनहोनी जैसी घटना अगर कर लेवे या कोई कैजुअलिटी अगर कर देवे तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात को लेकर। और उसने ये भी कहा कि हाल ही में आप वो घटना देख लो, कौन सी ट्विशा शर्मा वाले पॉइंट को लेकर भी इन्होंने शायद इशारा किया वहाँ पर। लेकिन एग्जैक्टली इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, उस पर आने से पहले मैं आपको एक ऐसा तीखा लीगल सवाल बताने जा रहा हूँ जो वाकई में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मायने रखता है। सवाल ये है कि अगर कोई बहू का तलाक चल रहा है उसके बेटे के साथ और इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग अगर चल रही है, तो जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान क्या बहू को अधिकार है क्या ससुराल वाले घर में रहने का। दिस इज द लीगल क्वेश्चन। क्योंकि बार बार यहाँ पे आप देख पा रहे इस वीडियो के अंदर जो है ना बातचीत हो रही है कि भाई ऐसा कोई नोटिस लाके दिखा दो कि हमको रखना ही पड़ेगा। सो उधर बहू के घर वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो यहीं पे रहेंगे, या इसके पक्ष में कोई और एक तीसरा एनजीओ भी है जो मुझे शायद इसने जो एक ब्लू कलर का इस तरीके से गले में मुफलर या कुछ डाल रखा है, वो भी कह रहा है कि यहाँ पे क्यों नहीं रहने देंगे, कोई ऐसा नोटिस लाओ जिससे पता चले कि यहाँ पे नहीं रह सकती। तो मैं आप लोगों को इस कहानी का एक लीगल एस्पेक्ट है जो बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस लीगल चैनल पे आप सभी का स्वागत है एंड वेलकम। हम लोग क्या करते हैं, कभी एक बार जो है जुडिशरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को इस तरह के जो रियल टाइम के जो सीन होते हैं उनसे कानून की पढ़ाई को लिंक करके उसे लीगल टॉपिक समझाने का प्रयास है जो करते हैं। आज मैं आपको स्पेशली 3 कानून के बारे में बताना चाहता हूँ। नंबर 1, हमारे देश के अंदर एक कानून बना हुआ है जो डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने का काम है जो करता है। दूसरा, एक और कानून बना हुआ है जो मेंटेनेंस के लॉ के बारे में क्या करता है, डील है जो करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द है शेयर्ड होल्ड। शेयर्ड होल्ड का मतलब ये होता है, यानी कि ऐसा घर, शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा घर जो साझी गृहस्थी का है जो होता है, जिसके अंदर क्या है, मतलब पत्नी है वगैरह है, माता पिता वगैरह जो है रह सकते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई भी बहू अपने मतलब पति से अगर डाइवोर्स लेना चाहती है तो उसके बाद उस घर में रहने का अधिकार रखती है कि जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है। तो इसका अफर्मेटिव आंसर है यस। भले ही वो घर क्यों ना हो, किसका हो, ससुराल वालों के नाम का क्यों ना हो, लेकिन वो वहाँ पर रहने का अधिकार है जो रखती है। तो ऐसे केस में फिर ससुराल वालों का पॉइंट भी सही है। अगर यहाँ पर आप ससुर की बात सुनो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू यही सही है कि अगर मान लीजिए कि जो बहुरानी अभी इस गेट के बाहर इतना बड़ा हंगामा कर सकती हैं, जो सबके बीच में अपनी सासू माँ को या जो ननद उसको इस तरीके से धक्का मुक्की कर सकती हैं, तो वो तो घर के अंदर 4 दीवारी में कुछ भी करेगी, क्या भी करेगी। कोई भी कैजुअलिटी उसने कर दी, उसने कह दिया कि मैं तुम सबको जो है जेल भिजवा दूंगी, तो ऐसे केस के अंदर फिर इनको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज से कौन बचाएगा। तो यहाँ पर जो कानून है वो तो अधूरा दिखाई दे रहा है कि ऐसी बहू चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, आपको उसको अपने साथ रखना ही पड़ेगा। वो भी तब जब बहू ने ऑलरेडी केसेस लगा रखे हो या डाइवोर्स का मामला पूरा चल रहा हो वगैरह वगैरह। यहां पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कानून के अंदर प्रावधान ये कहता है कि आपको जो है उसके रेजिडेंस की व्यवस्था करनी है। कानून ये नहीं कहता है कि जिस घर में रह रहे हो उसी घर के अंदर ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। दूसरी चॉइस है, अगर यहाँ पे ससुराल वाले क्या करें, उसको कहीं पास में उसी कॉलोनी के अंदर कोई किराए पे मकान अवेलेबल करवा दे और बोल दे कि भाई इसका जो भी किराया होगा हम बियर कर देंगे, तो इस समस्या का एक समाधान यहाँ पर है जो हो सकता है। फिर वो बहू ये नहीं कह सकती कि नहीं मेरे को तो इनके साथ ही रहना है। जब इनके साथ ही रहना है तो फिर तो डाइवोर्स की बात ही है जो यहाँ पे नहीं आती है।
तो उसके लिए ऑल्टरनेट अगर व्यवस्था कर दी जाए तो इससे फिनेंशियल बर्डन जरूर आएगा, लेकिन जो मेंटल बर्डन है वो कम किया जा सकता है। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इस तरीके से अल्टरनेट व्यवस्था करवा दी जाए। कब तक? डाइवोर्स प्रोसीडिंग तक। जब डाइवोर्स हो जाएगा तो उसके बाद तो मामला वैसे भी कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग डील जो किया जाएगा, तब तक जो है क्या ये ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है डील किया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑप्शन लीगली परमिशिबल है कि अल्टरनेट अगर व्यवस्था करवा दी जाए तो फिर उस बहुरानी को फिर कोई दूसरा अधिकार है जो यहाँ पे नहीं मिलता। नाउ एक और कंसर्न है जो समाज के लिए बहुत चिंताजनक है। आजकल आप देख रहे हैं कि कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। अब किसमें कौन सही इसको डायरेक्टली कहना संभव नहीं हो पाता। एक कहानी वो यंग जज अमन की है जहां पर उसने अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया, एक तरीके से समाप्त है जो कर दिया अपनी ही वाइफ के टॉर्चर से परेशान होकर। तो वहीं एक कहानी ट्विशा शर्मा की भी है, वही कहानी बेंगलुरु के उस टैकी की भी है जिसने लाइव आके अपनी फ्रस्ट्रेशन कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह पे निकाली और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म है जो कर दिया। तो कौन सही कौन गलत यहाँ पर आज के समय में हम किसी एक वीडियो को देखकर नहीं कह सकते। पर्दे के पीछे भी कई ऐसी सारी कहानियाँ होती जो हमारे सामने नहीं आती है। हमारे सामने सिर्फ वो आता है जो वायरल होता है या फिर जो किसी न किसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से रिकॉर्ड है जो किया जाता है या मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्ड है जो होता है। तो इसलिए कुछ केसेस के अंदर बहुरानी जो है वो सही होती हैं तो ससुराल वाले गलत होते हैं, कहीं पर ससुराल वाले सही हैं तो बहुरानी गलत है जो होती है, और कहीं पर दोनों सही हैं तो उसके पियर वाले गलत होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कई सारी कहानियाँ जो हैं एक इर्द गिर्द हैं जो घुमा करती है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के समाज में जो ये नई नई चीज़ें इस हमारे सामने आ रही है, ये चीज़ें नई हैं या पहले से थी। आजकल तो बस क्या हो रही है, एक वीडियो वायरल होने के बाद में वो क्या हो जाता है, सब तक है जो पहुंच जाता है, और हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो हमें इन चीज़ों से क्या करा रूबरू है जो करवाता है। और रही बात इस वीडियो के अंदर, तो आपको क्या लगता है ससुराल पक्ष या पियर पक्ष या वो लड़की, कौन यहाँ पे आपको जस्टिफाइड है जो लग रही है। लिंकिंग लॉ के माध्यम से अगर आप जुडिशरी गाइडेंस को इसी तरीके से प्रैक्टिकली समझते हुए डील करना चाहते हैं, क्योंकि यहीं पर मैं आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 80 का डॉवरी डेथ का कॉन्सेप्ट भी है जो समझाने का प्रयास करूंगा। कहाँ पे? लिंकिंग ऐप के रेगुलर क्लास के अंदर, ताकि हम वहाँ पर भी इस पॉइंट को समझेंगे कि डॉवरी डेथ का इस पॉइंट, अगर मान लीजिए ये लड़की वहाँ पर ससुराल पक्ष में घुस जाती है और बाद में कोई इसकी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अलावा अगर डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो फिर इस केस के अंदर सेक्शन 80 BNS की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी। आप ये भी बताइएगा यहाँ पर कि कहीं न कहीं जो क्रूअल्टी जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 86 भारतीय न्याय संहिता के अंदर, क्रूरता, तो क्रूरता की परिभाषा के अंदर क्या एक बहुरानी अपने ससुराल पक्ष के अगेंस्ट में क्रूरता कर सकती है? ससुराल पक्ष ही क्रूरता कर सकता है क्या? ये आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर होना चाहिए। और इसी के जरिए सेक्शन 85, 86 और सेक्शन 80 भारतीय न्याय संहिता, साथ ही साथ में डोमेस्टिक वायलेंस है सेक्शन 17 और तो और जो अदर मेंटेनेंस के प्रोविजन है वहाँ से कनेक्ट और लिंक है जो करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और ये कहानी अपने आप में एक सवाल छोड़ के जाती है कि क्या बहू को अधिकार है डाइवोर्स प्रोसीडिंग के दौरान ससुराल वालों से ज़बरदस्ती घर की व्यवस्था कराने का? तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में शायद जो है आपको जवाब मिल गया होगा। बाकी अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस मेंशन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।